स्वागत है आप सभी का। आज हम देखने जा रहे हैं सिटी ऑफ रोमांस के लास्ट पार्ट को। लास्ट पार्ट की शुरुआत बोस से होती है जो कि यूजी को थैंक यू कहने के लिए उसको खाना खिलाने लाया होता है, जो कि यूजी ने इसकी इलेक्शन में हेल्प की थी और याद कर रहा होता है कि यूजी को स्ट्रॉबेरी कितना ज़्यादा पसंद था, इसलिए ऑर्डर करता है। मेमोरी तो अभी भी इनको सारी याद होती है अपने पास्ट की और फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। यूजी को इसकी पेंटिंग के लिए सेकंड प्राइज मिला था और इसकी आंखों में कुछ चला गया था जो कि ये निकालते हुए रोने लग गई थी। बाहो इसको पास जाता है और बोलता है कि तुम रो क्यों रही हो, क्योंकि तुम सेकंड आई हो, इसमें रोने की बात नहीं है, चुप हो जाओ। यही बात यूजी को अच्छी लग गई थी और अगले दिन इसको प्रपोज कर दिया था। बहुत शौक हो गया था और गले में इसके खाना अटक गया था। यूजी बो के टेनिस पैशन को जानती थी तो इसके साथ खेलने के लिए आ गई और उसको मार कर बेहोश कर दिया था गलती से इसने। अब वो यूजी को देख कर डरने लग गया था, जहाँ देखता भाग जाया करता था और गलती से ऊजी इसको गिरा देती है एक दिन बारिश के अंदर। बो ने कहा कि देखो मुझसे दूर हो, तुम जब भी मेरे पास आती हो मुझे चोट लग जाती है और उसी वजह से ऊजी अमेरिका चली गई थी एक्सचेंज स्टूडेंट बनकर। ऐसा कोई बड़ा रीज़न नहीं था ऊजी के यहाँ से जाने का। अब दोनों याद करके हँस रहे होते हैं और बो को गिल्ट हो रहा होता है कि इसको ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था उस टाइम पर। ऊजी तो बस इसकी हेल्प करना चाहती थी और दोनों फ्रेश स्टार्ट करने के लिए रेडी होते हैं। जल्दी न्यू ईयर हॉलीडे आ गया होता है। चेन तो डुओ को छोड़ने को रेडी नहीं होता, लेकिन छुट्टियां बिताने के लिए डुओ अपने गांव जा रही होती है अपने पिता के पास और हम डुओ को इसके डैड के चाइनीज मेडिसिन स्टोर के बाहर देखते हैं। इसके डैड ने डुओ का हाथ पकड़ा और बता दिया है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन गया है क्या। डुओ ने सब्जेक्ट को चेंज करते हुए कहा कि अब जाकर खाना क्यों नहीं बनाते हो। यहाँ पर चेन की मॉम मैसेज कर रही होती है कि हम बिजनेस ट्रिप जा रहे हैं और पूरी कोशिश रहेगी कि हम न्यू ईयर से पहले आ जाएंगे। तभी डुओ की कॉल आ गई होती है और कहने लगे कि मेरे डैड को हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया और उनको ये पसंद नहीं है, तो तुम रनिंग की तैयारी कर लो क्योंकि तुम्हारे ससुर बहुत मारेंगे तुम्हें। चेन ने कहा कि मेरे पेरेंट्स तो बिजनेस ट्रिप पर चले गए और मैं यहाँ पर न्यू ईयर पर बिल्कुल अकेला हूँ, तो क्या मैं वहाँ पर आ सकता हूँ। डुओ ने मना कर दिया क्योंकि चेन की मोम की एक बात इसको याद आ गई होती है। अगले दिन चेन पूरे टाइम डुओ को मैसेज करता रहता है और बताता है कि मेरे डैड मुझे अमेरिका भेज रहे हैं और बाकी सारी चीज़ें, पर डुओ रिप्लाई नहीं करती। वो शॉप पर बिजी रहती है और घर की सफाई करती है और थक हार कर रात को सो जाती है, भूल कर कि इसका बॉयफ्रेंड भी है। चेन बेचारा बहुत वेट करता है और उदास हो गया होता है। यांग ने कहा कि अरे क्या हुआ। चेन गुस्से में डुओ को खोजने जाना चाहता है क्योंकि वो रिप्लाई नहीं दे रही है वहाँ पर जाकर, ये गलत बात लगती है इसको। यांग ने कहा कि हाँ मैंने तो पहले ही बताया था, वो तुम्हें भूल गई होगी। वैसे भी लड़कियों को अमीर और सीईओ टाइप के लड़के पसंद होते हैं जो कि कंपनी के मालिक होते हैं। तुम्हें ऐसे रिश्ते के पीछे नहीं भागना चाहिए, अगर चाहो तो उसको गाँव में जाकर तुम उससे बात कर सकते हो। और अगले दिन चेन क्लब से डुओ की फाइल निकाल कर उसके गाँव का एड्रेस निकाल लेता है और फटाफट वहाँ पहुँच गया होता है और पूरे टाउन की फोटोज एंड वीडियोस बनाकर उसको भेज रहा होता है रास्ते में। ये कहती है ये तुमने नेट से निकाल कर भेजा, मुझे पागल मत बनाओ। और यहाँ पर आने की टिकट बहुत ही मुश्किल से मिलती है और चैन ऑलरेडी यहाँ पर पहुँच चुका होता है और उससे पहले चुआन यहाँ पर आ गया होता है डुओ से रिवेंज लेने के लिए एग्जीबिशन का, जो कि इसके कैमरे लगाने की वजह से पकड़ा गया था ये। और सही टाइम पर चेन आकर इसको बचा लेता है। चुआन ने कहा कि एक नंबर की लायर है, पूछ ले इसने आज तक कोई भी बात झूठ बोली हो और झूठे लोगों से प्यार करने की वजह से तुम्हें हमेशा दुख ही मिलेगा। और यहाँ से चला गया होता है। चेन काफ़ी शौक हो गया होता है और इसको पूछने वाला था कि कैसा झूठ। अब ये बताते इससे पहले इसके डैड आ गए होते हैं और चेन बताने वाला था कि मैं डुओ का बॉयफ्रेंड हूँ, लेकिन डुओ कहती है कि ये मेरा क्लासमेट है और यहाँ पर मेडिसिन लेने के लिए आया हुआ है। डैड ने इनको अंदर बुलाकर खाना खिलाया और दोनों वाइन पीने लग गए होते हैं। डैड बताते हैं कि इसकी मोम बचपन में ही मर गई थी, तभी से मैंने इसको अकेले पाला है और मैं ओल्ड हो गया हूँ। मेरी फार्मेसी इसको देने वाला हूँ ताकि अच्छे से संभाल सके। रात को फिर डुओ इसको बाहर छोड़ने आई होती है क्योंकि ये होटल जा रहा होता है। कहती है होटल पहुंचकर मैसेज करते हैं। चेन ने कहा कि मुझे झूठे लोग पसंद नहीं है, तुमने क्या झूठ बोला था। तभी बारिश आ गई होती है और डुओ अंदर अम्ब्रेला लेने जाती है, इतने में चेन यहाँ से चला जाता है। डुओ का डर बोलता है कि देखो मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और तुम दोनों के बीच में लड़ाई हुई है। डुओ ने कहा कि हाँ मैं झूठी हूँ, मैंने बहुत झूठ बोलते हैं। मैंने चेन और उसकी फैमिली से भी बहुत बड़े बड़े झूठ बोले, ये भी बोला है कि आप बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हो और हम बहुत ज़्यादा अमीर है। डैड इससे माफ़ी मांगते हैं कि वो इसको वो नहीं दे पाए जो ये हमेशा से चाहती थी, अमीर। अगले दिन बाहर चुआन डुओ को फिर से पकड़ लेता है और इसको मारने पीटने की कोशिश करता है, लेकिन अभी डुओ के अंदर हिम्मत आ गई होती है, वो इसको मारने लग गए होते हैं। लेकिन तभी चैन आ गया होता है और यहाँ पर चुआन लड़के लेकर आया जो चैन को मार पीट देते हैं। लड़ाई काफ़ी बड़ी हो गई होती है तो डुओ पुलिस बुलाने की बात करती है जिससे लड़के भाग जाते हैं। चैन को काफ़ी चोट आई होती है, इसको अपने घर पर लाती है और डैड ने इसकी टूटी हुई हड्डियां फिक्स करी और कहा कि देखो बारिश हो रही तो होटल तो मत ही जाना, तुम यहाँ पर यहीं पर रह लो आज और तुम्हारा सामान होटल से मैं ला दूंगा।
तभी यांग ने कॉल किया और चेन ने कहा कि हेलो, मैं कल सुबह तक वापस आ जाऊंगा। डुओ काफी उदास हो गई होती है बात सुनकर और सोच रही होती है कि क्या मैं सच बता दूं इसको। और ऐसे ही सुबह हो गई होती है, इसको नीचे से आवाज आ रही होती है। जब जाकर देखती है तो चेन सुबह सुबह उठकर अपना सामान लेकर जा रहा होता है। डुओ भागती है और कहती है कि न्यू ईयर तक तो रुक जाओ, पर चेन इसको हैप्पी न्यू ईयर बोलकर चला जाता है। रास्ते में डैड बताते हैं कि मेरी बेटी को मैंने अकेले पाला पोसा है, इसी वजह से उसमें कुछ कमियां हैं और वो झूठ बोलती है सर्वाइव करने के लिए। उसके इंटेंशन गलत नहीं होते और प्यार में सच झूठ सब चल जाता है। चैन को डुओ के सारे झूठ याद आने लग गए होते हैं। हाँ, उसने शुरू से लेकर अभी तक बस झूठ ही झूठ बोले होते हैं। और वापस इसके पास आता है और उसको सॉरी कहता है और कहता है कि तुम झूठ इसलिए बोलती थी ताकि हमें खुशी मिल सके। डुओ बताती है कि मुझे भी पता है कि तुम अमेरिका जाने वाले हो, चाहे कहीं भी रहो मैं तुम्हें खोज लूंगी और तुम्हारे पास जरूर आऊंगी। चैन कहता नहीं, मेरा प्यार यहाँ पर है तो मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा। फिर डुओ इसे अपने ओल्ड हाई स्कूल में लेकर आती है और बताती है कि मैं पहले सच बोलती थी, लेकिन एक दिन चुआन ने मुझे पकड़ लिया और मेरे से पैसे छीन रहा था। फिर मैंने झूठ बोला और मैं बच गई। उसके बाद उसने सच्चाई जानने के बाद मुझे बहुत मारा पीटा और रोड टॉर्चर किया। उसी वजह से मैंने झूठ बोलना शुरू किया और एक दिन मेरी लाइफ में ब्लैक आया और उसने मेरी लाइफ बदल दी। मैं स्कूल जाने से डरती थी, पर मुझे पढ़ाई करनी थी ताकि मैं इस जगह से निकल सकूं। और ये छत पर मैंने अपने कई साल बिता दिए हैं बैठकर, इसीलिए मैं झूठ बोलती हूँ क्योंकि मुझे प्रॉब्लम नहीं चाहिए लाइफ के अंदर। चैन इसकी सारी बातों को समझता है और वापस अपने घर आ गया होता है। मॉम डैड भी आ गए हैं न्यू ईयर साथ में सेलिब्रेट करने के लिए। चैन की चोट देखकर पूछने लग गए कि तुम्हें ये कैसे लगे, फिर दवाई लगाते। मोम बताती है कि मैंने तुम्हारे डैड को बोल दिया है कि वो तो अमेरिका नहीं भेजेंगे। और डुओ की बात भी बताती है, उसने मुझे उस दिन बताया था कि तुम कैसे हो और कैसे रहते हो हमारी वजह से। और डैड तभी खाना लेके आ गया उधर। डैड का पूरा नेचर ही बदला हुआ हमें दिखाई देता है यहाँ पर। और ये फैमिली ठीक हो गई होती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और कॉलेज फिर से ओपन होते हैं न्यू ईयर के बाद। डुओ कॉलेज आती है, सबसे पहले अपनी फ्रेंड से माफ़ी मांगती है, उनको सारी चीज़ें सच बताती है कि चुआन मेरा क्लासमेट था, हाँ वही जिसने वॉशरूम में कैमरा लगाया था, और मैं ब्लैक की असिस्टेंट भी नहीं हूँ, मैंने सारी बातें झूठ बोली थी। तभी यूजी का मैसेज आता है कि ब्लैक की आइडेंटिटी रिवील हो गई है और उसको कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया गया। वो भागती भागती आती है मैनेजर के पास और कहती है कि प्लीज़ प्लीज़ इसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल मत करो। मैनेजर हंस के कहती है अरे हमने ये इसलिए कैंसिल करा है ताकि हम न्यू कॉन्ट्रैक्ट बना सके सीजन 3 का। और सभी फ्रेंड भी आ गए होते, चेन से मिलते, उनको तो यकीन नहीं हो रहा होता कि यही ब्लैक है। चेन ने सबको ऑफिस में बुलाया और सच्चाई बता दी। यांग को काफ़ी बुरा लग रहा होता है कि मेरा बेस्ट फ्रेंड को मुझे सच नहीं बताया, लेकिन ये अंदर ही अंदर उसको काफ़ी पसंद करता है ब्लैक को यानी कि, तो इसके साथ फ़ोटो भी क्लिक कर लेता है मुरझाए हुए मुँह से। फिर डुओ ने सबसे माफ़ी माँगी और अपने झूठ के बारे में भी बताया। याओ कहती है कि देखो इसने झूठ तो बोला था हम लोगों से, लेकिन इसमें हमारा ही अच्छा हुआ है, तो हम क्यों ही बुरा माने। एंड में हमें दिखाया जाता है कि ब्लैक ने अपना पब्लिक अपीयरेंस दिया होता है, डुओ भी साथ में होती है और इधर बो ने सभी लड़कियों को ठुकरा कर यूजी को चुना होता है। यांग और याओ भी अपने रिश्ते में खुश होते हैं और ब्लैक का सीजन 3 भी लॉन्च हो गया होता है, जिसको डुओ सी किनारे बैठकर पढ़ रही होती है, उसी बेंच पर जहां उसने चैन को एपिसोड 1 में देखा था बैठा हुआ था चुपचाप। तभी चैन इसके पास आता है और उसको किस करके बोलता है कि मैंने तुम्हें किस किया, और फिर दोनों बीच पर खेलने लगते हैं। और यहाँ पर ये जो ड्रामा था वो खत्म हो जाता है, जिसका नाम था सिटी ऑफ रोमांस। अगर तुम्हें ये ड्रामा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और भी वीडियोस को देखने के लिए। मिलता हूँ तब तक के लिए, बाय।